और गेमिंग थीम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऋतिक वर्मा, पॉपुलरली नोन एज मिस्टर नेफ गेमर, एक फ्री फायर शॉर्ट फिल्म्स क्रिएटर है। हमने उनसे फ्री फायर के डेवलपमेंट के बारे में, फ्री फायर के फ्यूचर के बारे में, फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स सिनेरियो के बारे में एंड उनके कंटेंट के बारे में आज बात करी है। दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल शॉर्ट फिल्म्स क्रिएटर या फ्री फायर गेमर या कोई एक पॉपुलर गेमर बनना है ना, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट कंज्यूम करने में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो प्लीज़ हमारे शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहाँ पे हम लोग हमारे पॉडकास्ट में से कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट फॉर्म में अपलोड करते हैं। ऑल्सो हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, जहाँ पे हम लोग हमारे पॉडकास्ट में से कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ एंड BTS शेयर करते हैं। एंड अब फ्री फायर गेमिंग एंड शॉर्ट फिल्म स्पेशल थीम पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। एंजॉय योरसेल्फ। मिस्टर नेफ गेमर, वेलकम टू पॉडकास्ट विद कुणाल। कैसा लग रहा है आज आपको? काफ़ी अच्छा। 2 मिलियन हो गए। जब आपके 2 मिलियन नहीं हुए थे, जब 937 सब्सक्राइबर्स आपके बच्चे थे 2 मिलियन होने के लिए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस टाइम ऐसा कुछ था कि काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है वैसे तो देखने के लिए, एंड पिछले 1.5-2 साल से ये हो ही नहीं रहा था, तो काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट था कि अब होने वाला है। तो बस इसीलिए हमारे यहाँ पोस्ट भी कर दिए थे कि जो भी है मतलब अपने शेयर कर दो, अलग अलग ईमेल से सब्सक्राइब कर दो, चेंज करके सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी हो जाए। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था। पता है ब्रो, मैंने अब तक गेमिंग में जितने भी पॉडकास्ट करे हैं, माइनक्राफ्ट, उसके बाद आर्क सर्वाइवल, उसके बाद GTA, तो हर क्रिएटर की और हर गेम की ना एक अलग कहानी होती थी। और देखा जाए तो माइनक्राफ्ट में तो आपको पता ही है कैसे मतलब गेम खेलते हैं, बिल्ड करते हैं। आर्क सर्वाइवल में सर्वाइवल का गेम है। GTA में मिशंस भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं, रोल प्ले भी कर सकते हैं। फ्री फायर में भी एक तरीके से देखा जाए तो या तो आप ई स्पोर्ट्स में जा सकते हो या तो फिर आप कैजुअल गेमर भी बन सकते हो, लेकिन आप जो कर रहे हो ये काफ़ी अलग टाइप का कंटेंट है। तो इस कंटेंट को बनाने के लिए आप मतलब आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि फ्री फायर तो मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो भी किया है। मैं खुद भी फ्री फायर खेलता था, पर फ्री फायर में शॉर्ट फिल्म्स बनाने का कंटेंट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है आपके अलावा। तो आपने किसको देख कर शुरू करा या आपको ऐसा क्यों लगा कि ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए? अभी वैसे अकेले हम नहीं है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स और भी है जो फ्री फायर की स्टोरी वीडियो बनाते हैं, बट शुरुआत बहुत पहले हुई थी, लाइक 2018-19 के आसपास। तो उस समय एक क्रिएटर हुआ करता था, इंडिया का नहीं था, बाहर का था। वो फ्री फायर का शॉर्ट फिल्म बनाता था, उसमें वॉइस नहीं होता था, सिर्फ म्यूज़िक वगैरह ऐसे ही वो बनाता था। वो हम देखे थे एंड वो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम हमको। एंड उस समय हम मतलब बिल्कुल नए थे, हम वीडियोस बनाते थे लाइक गेम प्ले या टिप्स ट्रिक्स। वैसे खुद नहीं आता था खेलने बट फिर भी हाँ, तो उसको देख के हम स्टार्ट किए थे कि चलो हम लोग भी बनाते हैं। तो हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें सिर्फ म्यूज़िक था एंड कॉपीराइटेड म्यूज़िक था फिल्म का, तो वो स्टार्टिंग में चला नहीं। एंड फिर लाइक 1-1.5 वीक बाद उसमें एकाएक व्यूज़ आने लगा, पता नहीं कहाँ से बहुत तेज़ से व्यूज़ आने लगा। एंड तुरंत से मतलब लाइक कह सकते हैं एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर बढ़ गया। तो उस चीज़ से ट्रिगर हो गया कि ये एक नया कैटेगरी है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, कोई अभी बना नहीं रहा इंडिया में। तो उस टाइम एकदम इनिशियल फेज में हम थे, 1-2 और क्रिएटर थे और सब ने मिलकर शुरू किया था। बहुत सारे तो चले गए बट हमारा चल रहा है। तो अभी मुझे ना आपकी जर्नी जाननी है 0 to 2 मिलियन की, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना ब्रो, तो आप अकेले ऐसे क्रिएटर हो जिससे 2 मिलियन हुए हैं और जो मेरे पॉडकास्ट पे आया है जेन्युइनली। अच्छा। और 2 मिलियन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एपिड डेपिड तो आया था माइनक्राफ्ट का क्रिएटर, उससे 2 मिलियन हो चुके, लेकिन वो Spotify पे आया है। यूट्यूब पे आप अकेले क्रिएटर हो जिससे 2 मिलियन हुए हैं और जो हमारे पॉडकास्ट पे आए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी जानने के लिए। जर्नी तो काफ़ी टाइम हो गया वैसे, डेट बताए तो 23 मार्च 2017 पहला वीडियो हम बनाए थे यूट्यूब पे। एंड अभी तो काफ़ी 6 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। मतलब शुरुआत 6 साल के अंदर 2 मिलियन? हाँ,
नहीं वैसे तो देखा जाए इस चैनल पे हम वर्क कर रहे हैं 2018 अक्टूबर से, अच्छा एंड ये तो 4 साल हुआ है, 4-5 साल लगभग हुआ है। बट हाँ उससे पहले और भी चैनल्स था जिस पे हम काम कर चुके हैं, बट हाँ कोई उसमें ग्रोथ नहीं मिला। बट उस टाइम इनिशियली फ्री फायर लॉन्च ही हुआ था, तो सभी लोग चैनल बना रहे थे उस टाइम, हम भी खेलते थे फ्री फायर, मेरे पास भी फ़ोन अच्छा खासा था उस टाइम, तो हम भी शुरू कर दिए थे। एंड स्टार्टिंग में तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया ही था। लाइक अभी 2 मिलियन हो गए हैं, तो लाइक घर वालों से क्या एक्सपेक्टेशंस है अभी, घर वालों तो आपसे? घर वाले तो अभी भी कहते हैं पढ़ लो थोड़ा। पढ़ाई कॉलेज है, कंप्लीट नहीं हुई क्या आपकी? नहीं पढ़ाई भी चल रही है, कॉलेज में हम अभी। अच्छा कौन सा स्ट्रीम? बीसीए। अच्छा बीसीए। नहीं बीटेक वाले लिए नहीं ना, तो बीसीए लेना पड़ा। मतलब आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो ना? हाँ हाँ अरे फिर तो ठीक है ना, फिर चिल मारो। हाँ बात तो सही है। मुझे ये जानना है ना रितिक भाई कि ना अभी फ्री फायर में आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हो, तो लाइक प्रोसेस क्या होता है उसका पूरा, मतलब वीडियो बनाने का, स्क्रिप्टिंग का, आप कैसे, मतलब हाउ डू यू मेक दैट वीडियो? एक शॉर्ट फिल्म कैसे बनाते हो आप, और कितना टाइम लगता है बनाने के लिए? शुरू करें तो लाइक स्टोरी से, तो सबसे पहले तो होता है प्लान करना होता है कि स्टोरी होगा किस पे, या स्टोरी में क्या क्या होगा, ठीक है। अगर वो फाइनल हो गया, फिर आती है बात कि कैरेक्टर्स कैसे कैसे होंगे, कितने कैरेक्टर्स होंगे, फिर वो डिसाइड करना होता है। डिसाइड होने के बाद फिर हम और मेरा भाई मिलकर सीन प्लान करते हैं कि कौन सा सीन कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली लाइक दूसरे जैसे अपने रोल प्ले गेम्स है तो उसमें ईजी होता है, बहुत ईजी होता है बनाना, क्योंकि वो बना ही उस लिए। बट फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है, ये उसलिए नहीं बना है, तो इस पे मतलब सिचुएशंस को क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो जैसे हमारे पास लाइक फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में होने के कारण मेरे पास पीसी क्लाइंट है, जिसमें हम ड्रोन एंगल्स, हर तरह के एंगल्स रिकॉर्ड कर पाते हैं, कस्टम रोक पाते हैं, तो बहुत तरह का फीचर्स है उसमें, तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो ऐसा नहीं था, एंड वहाँ पे खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। लाइक कह सकते हैं अभी होता क्या कि डिस्कॉर्ड है हमारा सर्वर, उस पर 10-12 बंदे आते हैं जो वीडियोस के थ्रू ही आए हैं, वो आते हैं, सबको एक प्राइवेट वीसी में हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, सबको बताते हैं ड्रेसेस वगैरह क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। लाइक अगर फ़ोन से है तो फ़ोन का रिकॉर्डर, अगर पीसी क्लाइंट है हमारे पास तो उससे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग लैपटॉप में। एंड देन जैसे कि कोई बंदा जिसको यहाँ से वहाँ भागना है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक बहुत सारे लोगों का सीन है, एंड अल्टीमेटली जो चीज़ हम सोच पा रहे ज़रूरी नहीं कि वो हर कोई सोच पा रहा हो। हाँ बात तो सही है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रीटेक्स करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक 20 सेकंड का क्लिप के लिए भी 2-3 कस्टम लग जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला सही से समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जो इमेजिन कर पा रहे सामने वाले को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। फिर वो अगर वहाँ पे भी काम खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आते हैं वॉइस ओवर पे। अब डायलॉग्स के हिसाब से वॉइस ओवर करना होता है, तो स्क्रिप्टिंग करते हैं कभी कभी बिना स्क्रिप्ट के भी हम लोग करते हैं सेम टाइम पे। वो स्क्रिप्ट के बाद फिर आती है बात एडिटिंग की। तो पहले हम मोबाइल से एडिट करते थे, अभी से लगभग 8-10 महीने पहले की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक जैसे काइन मास्टर से एडिट करते थे तो वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, ना क्वालिटी मिल रही थी और बहुत सारा लिमिटेशन था मोबाइल में। तो फिर हम लोग शिफ्ट किए लैपटॉप में, एंड फिर उसके बाद एडिट में लगभग कह सकते हैं अगर 8-9 मिनट या 10 मिनट का भी वीडियो है तो लगभग अराउंड 5 घंटा तो लग ही जाता है एडिट करने में, सिर्फ वीडियो की। फिर उसके बाद म्यूजिक लगाना, फिर थंबनेल है, तो बहुत सारा काम ले दे के 15 घंटा तो जरूर लगता है, 15 से 16 घंटे की वीडियो पे। 15 घंटे तो वही चीज़ है मेन, और उसमें कई सारी चीज़ तो मतलब बताए भी नहीं। लाइक रिकॉर्ड करने में भी टाइम अलग जाता है, स्टोरी प्लान करने में अलग टाइम जाता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो पे। इसलिए वीडियो अराउंड 5-6 दिन से पहले नहीं आ पाता है। मतलब आपको एक वीडियो के लिए एटलीस्ट 5 से 6 दिन लगते हैं पूरा रेडी होने के लिए। कभी ऐसे हुआ है कि आप कुछ ऐसे वीडियो बनाने बैठे हो और कुछ अजीब सा हादसा हो गया हो किसी मेंबर की तरफ से, या कुछ ऐसे झगड़ा वगैरह हो गया हो वीसी में? वीसी में मतलब जो, अच्छा हाँ हुआ था एक बार। फनी है थोड़ा। लाइक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, एक सीन कुछ ऐसा था कि हम सड़क पे खड़े हैं, मतलब मेरा कैरेक्टर एंड एक मेंबर है, वो ड्राइव करके आएगा एंड मेरे पास गाड़ी रोकेगा, ठीक है।
तो उस बीच क्या हुआ था, वो रिहर्सल कर रहा था, ऐसे ट्राई कर रहा था गाड़ी आके रोकने का, तो गलती से हम वहीं पे घूम रहे थे कि सब कुछ सेट है कि नहीं, लूट वूट वगैरह साइड हुआ कि नहीं, घूम रहे थे वो। और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या सीरियसली रिकॉर्ड करता था वो जो मेंबर था, अभी तो साथ में नहीं, वो अपने पढ़ाई वगैरह में बिजी हो गया। तो हम ऐसे ही घूम रहे थे, उसको पता नहीं था मेरा ड्रेस, वो आके मेरे को ही मार दिया और उल्टा हम ही को गाली दे रहा है कि मेरे को ही गाली दे रहा है कि कौन है जो बीच में आ गया। मतलब वो इतना घुस चुका था उसमें कि उसको पता ही नहीं कि हम ही हैं, वो हम ही आ गए बीच में। और फिर बाद में उसको पता चलता है कि वो हम ही को हटने बोल रहा है, मेरा ही सीन है और हम ही को गाली दे रहा है। फिर वो बाद में मस्ती मजाक में खत्म हो गई ये बात। बाकी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ना गाली गलौज, कभी नहीं। हम लोग अपने शूट पे बिल्कुल मतलब ऐसा माहौल रखते हैं ना कि बच्चा से लेके बड़ा कोई भी आराम से बैठ सकता है, वीडियो देख सकता है। हाँ रितिक भाई, अपने सिर्फ स्टार्टिंग की फ्री फायर से करी थी या उससे पहले और भी गेम्स खेले और ट्राई करे थे आपने? गेम्स लाइक हम बताए तो हम वैसा हार्डकोर गेमर है नहीं, गेम्स पसंद नहीं था हमको शुरुआत में, अगर बताए सच तो। मतलब मेरा भाई था? नहीं, गेमिंग हमको पसंद नहीं था। इनिशियली हम फेस कैम वीडियोस बनाते थे एंड मेरा भाई खेलता था क्लैश ऑफ क्लैंस, बहुत खेलता था। एंड वो घर पे डांट भी सुनता था इसलिए पापा से हर बार कि गेम खेलते रहता है, गेम खेलते रहता है। एंड हमको बिल्कुल पसंद नहीं था, हम ही नहीं खेलते थे। फिर बाद में जब फ्री फायर आया और हम एक दो बार खेले तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि कुछ अलग था। क्योंकि उसमें GTA वगैरह का बहुत क्रेज था कि GTA, लेकिन हार्डवेयर वगैरह नहीं था मेरे पास। तो एक ऐसा गेम चाहिए था जो ओपन वर्ल्ड टाइप का हो, जिसमें हम लोग फ्रीली कुछ भी कर सके। एंड सेम वो फ्री फायर ऐसा दिया कि उसका बैटल रॉयल में हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से एकाएक बहुत तेज इंटरेस्ट जगा मेरा एंड फिर हम लोग चैनल बनाए एंड गेम प्ले वगैरह बनाते बनाते फिर तो स्टोरी पे शिफ्ट हो गए हम लोग। रितेश भाई, आपका अभी मुझे थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है कि मतलब आप अपने दिन भर का क्या करते हो? मतलब डेली क्या आपका शेड्यूल क्या रहता है? आप क्या क्या करते हो दिन भर? वीडियो अगर आप बनाने नहीं वाले हो तो? अच्छा, वीडियो अगर नहीं बनाने वाले हैं फिर कुछ भी नहीं करते हैं बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, दिन भर बस फ्री फायर खेलते हैं। नहीं तो 5-6 घंटे तो जरूर खेल लेते हैं क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग लाइक वीक में 5-6 दिन एकदम घुसे रहते हैं वीडियो पे कि वीडियो करना है, वॉइस ओवर, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो किस दिन जब छुट्टी में होता है कि चलो आज हो गया, आज सारा काम खत्म हो गया। वैसे तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि आगे का सोचते हैं, लेकिन फिर वही है कि एक दिन जब छुट्टी मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो आज शांति से बैठते हैं, फिर कल एकदम फिर से जम के काम पे लग जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर रोज रोज सेम काम अगर करते हैं ना तो फिर होता क्या है ना कि एक काम करते करते बोर हो जाता है इंसान, तो बीच बीच में ब्रेक भी जरूरी है। मुझे ये जानना है कि आपका क्या कहते हैं उसको, आप भगवान में मानते हो? क्योंकि यार मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज आपका जो कंटेंट है अगर हम देखा जाए तो अभी इंडिया में फ्री फायर अगर शॉर्ट फिल्म्स है तो आप ही का ही है इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट। तो लाइक यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपके कितना मतलब आपके लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और उस वक्त क्या आपने मतलब भगवान के बारे में सोचा, नहीं सोचा, लाइक कैसा क्या डील कैसे किया था आपने? प्रॉब्लम्स तो अभी भी है, चल भी रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, लाइक हमारा वीडियोस थोड़ा बहुत डिले हो गया एंड बहुत सारा प्लानिंग था 2 मिलियन पे सेलिब्रेट करेंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा पापा का तबीयत खराब हो गया एंड सब कुछ मतलब नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया कहे तो। बट अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डिफ़िकल्टी शुरू से ही आई है, लाइक जब हम लोग मतलब हम जहाँ रहते हैं वो एक मतलब बहुत मेन रोड के बगल में मेरा घर जस्ट, तो दिन रात बस गाड़ी वाड़ी चलता है। तो होता क्या था शुरुआत में कि हम स्ट्रीम करते थे, तो अब गर्मी के दिन में तो चलो दिन देर से ढलता है तो गाड़ी वाड़ी चलते रहता था। तो हम लोग करते थे क्या कि मेरे छत पे जाके हम लोग लाइव स्ट्रीम किया करते थे, थोड़ा लाइक कॉर्नर पे बैठ करके। तो गर्मी में तो चलो ठीक है, काम हो जाता था, बट सेम काम जब ठंड में आती थी बात, तब प्रॉब्लम्स आने शुरू होती थी। मतलब हम और मेरा भाई रहते थे छत पे, ठंड में अकेले बैठे रहते थे हम दोनों। इतना ठंड, मतलब दिसंबर का टाइम होता था, लाइव कर रहे हैं, हाथ भी जम, मतलब ठंड के मारे जम रहा है हाथ, बट फिर भी हम लोग लाइव स्ट्रीम किया करते थे उस वक्त। लाइक जैसे हम लोग कर रहे होते थे, मम्मी आती थी कंबल वगैरह देने की, चलो ठीक है मतलब ठंड है ना, तो वो देती थी। फिर उसके बाद फिर बात आई कि फिर हम लोग जब स्टोरी पे शिफ्ट किए तब होता क्या था कि वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम। तो
रात में हम लोग जग के लगभग 12-1 बजे ऐसा जग के वॉइस ओवर करते थे, क्योंकि दिन में हो ही नहीं पाता था, दिन भर बस गाड़ी ही चलता था हमारे इधर। तो रात में जग के नींद आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर कल सुबह स्कूल भी जाना होता था हम लोग का। फिर रात में 12-1 बजे 2 बजे तक वॉइस ओवर करो, फिर अगले दिन उठ के 7 बजे 6 बजे उठ के स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर रिकॉर्ड करो। ऐसा ऐसा बहुत प्रॉब्लम आता था। एंड फिर उसके बाद चाहे होता ही गया, करते ही गए हम लोग, रुके नहीं कभी। ब्रो मुझे अभी ना फ्री फायर के फ्यूचर और आगे के डेवलपमेंट्स के बारे में बात करनी है। जैसे कि अभी BGMI अनबैन हो, हाँ मैं कह रहा था कि मुझे अभी ना फ्यूचर फ्री फायर के फ्यूचर और डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है कि ना अभी जैसे कि आपने देखा कि BGMI तो अनबैन हो चुका है, उसके टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं। अभी BGIS चल रहा था, हाल ही में टूर्नामेंट हुआ उसका मुंबई में। एंड फ्री फायर का तो कुछ अता पता भी नहीं है। फ्री फायर का अनबैन कब होगा, उसके टूर्नामेंट्स हो गए नहीं हो गए, कुछ पता नहीं है। तो लाइक अभी आपको क्या लगता है, फ्री फायर अनबैन होगा नहीं होगा? एंड अगर हुआ तो क्या ऑडियंस उस टाइप का क्रेज दे पाएगी उस गेम को वापस से? तो बात रही अनबैन की, तो बात तो 5 को होने वाला था, बट पोस्टपोन्ड हो गया। वो पता नहीं क्या एक्चुअल रीज़न है, तो किसी को नहीं पता। एंड कब होगा अनबैन, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है अभी तक। बट सुनने में आया कि हाल फिलहाल में होने वाला है, बट देखते हैं, आज ना कल तो हो ही जाएगा। एंड बात रहा ऑडियंस के क्रेज़ का, तो देखा जाए तो ये बस जब बात हुई थी कि अनबैन होने वाला है, तो हम नोटिस किया कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो छोड़ चुके थे गेम, वो लोग भी वापस गेम में आ गए खेलने के लिए। एंड हम खेल रहे हैं उनके साथ। एंड जब से ये बात हुई ना कि अनबैन होने वाला, मेरा खुद का लाइक, हम पहले जैसे खेलते थे मान लो 4 घंटे या 3 घंटे, अब हम 5 घंटे 6 घंटे गेम खेलने लगे। और भी लोग मेरे गिल्ड में भी जो भी मेंबर्स थे वो सभी बढ़ने लगा। एंड वैसे भी FFIC होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा वापस से गेम। तो मुझे ना ये जानना था ब्रो कि अभी जैसे कि फ्री फायर तो अनबैन हुआ नहीं है, चलो अभी उसका आगे हो जाएगा। अभी अपने इस ऑडियंस को कन्विंस कैसे किया आपने? तो कंटेंट के थ्रू आई नो किया ही रहेगा, बट होता क्या है फ्री फायर में, आपको पता है कि 2 टाइप की ऑडियंस रहती है। एक जो रहती है जो टॉप अप करवाने वाली होती है, और दूसरी जो होती है वो रहती है ई स्पोर्ट्स वाली। तो इस ऑडियंस को आपने जो आपकी जो कोर ऑडियंस है, यू नो, उन्हें पता लाइक कैसे अपने होल्ड करके रखा है, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी? 2 टाइप की ऑडियंस तो है, एक तो गिव अवे वाली, एक ई स्पोर्ट या कह सकते गेम प्ले वाली। तो मे बी शुरुआत में देखा जाए तो हमने कभी भी गिव अवे करके तो ऑडियंस नहीं बिल्डअप किया। हाँ, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं लाइक ऑडियंस के लिए कि चलो ये सेलिब्रेट करते हैं तो ये गिव अवे करते सेलिब्रेट करने के नाम पे। बट अगर देखा जाए तो कभी भी हमने लाइक ऐसा नहीं कि भाई हम गिव अवे कर रहे हैं, आ जाओ मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कभी नहीं किया हमने। ना ही कभी किसी को प्रमोट करने को कहा कि भाई ये ले लो पैसे या ये ले लो कुछ भी और हमें प्रमोट कर दो। तो जहां भी अभी अपने खुद के दम पे है। एंड इसको होल्ड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम लास्ट कुछ टाइम में, कुछ महीनों में देखे कि कुछ क्रिएटर्स हैं जो छोड़ दिए फ्री फायर स्टोरी कैटेगरी को, और भी है क्रिएटर्स जो अभी कर रहे हैं। बट इनको होल्ड करना लाइक बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो पहली बात ये बहुत छोटा सा मतलब ये सेगमेंट है फ्री फायर कम्युनिटी का, जिसमें 2-3 क्रिएटर्स है जो स्टोरीज बना रहे हैं, एंड हजारों क्रिएटर्स हैं जो गेम प्ले गिव अवेज ये सब कर रहे होते हैं। तो बस लाइक स्टोरी में अल्टीमेटली यहाँ जो भी गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, मजा आ रहा है तो वो कर रहे हैं। एंड उनको वो मतलब जो चाहिए उनको, जो हटके कंटेंट है, क्योंकि गेम प्ले तो सब बना रहा है, ई स्पोर्ट भी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, गिव अवे तो कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग, उनका तो कहना ही क्या। तो इनमें लाइक ये ऐसी ऑडियंस है ना जिनको लाइक कुछ अलग सा चाहिए, ठीक है, पर फ्री फायर में ही चाहिए, ठीक है। एंड ये भी नहीं कि वल्गैरिटी की गाली दे दिया या नहीं, तो बस चल रहा है काम, बाकी तो हमको भी नहीं पता कैसे चल रहा है, हम बस करे जा रहे हैं। हम लोग जैसे भी कमेंट्स वगैरह आता है हम लोग करते रहते हैं कि उनकी मतलब उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है उन पे खरे उतरे। हर बारी एक यूनिक स्क्रिप्ट सोच के आना, हर बारी यूनिक आइडिया लाना, यूनिक कहानी लाना कितना डिफिकल्ट होता है, और स्क्रिप्ट राइटर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है आपका? स्क्रिप्ट राइटर तो लाइक हम और मेरा भाई मिलके ही करते हैं स्क्रिप्ट पूरा का पूरा आज तक, अभी लाइक इनिशियली एंड अभी भी। तो हर बार तो मुश्किल होता है कि अल्टीमेटली हम लोग कोई प्रोफेशनल्स नहीं है कि लाइक
बहुत लाइक हम लोग एक्सपीरियंस है, हम हमें जो एक्सपीरियंस मिला है बस वो करते करते ही आया है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा हाँ कि अरे यार ये तो पहले भी कर चुके हैं, ये तो अभी भी किए है, करे कैसे, क्या करे नहीं करे। तो कभी कभी होता है क्या कि हम लोग आइडियाज लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम कंप्लीट ओरिजिनल स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं। कभी कभी आइडियाज लेते हैं कि चलो हाँ इस फिल्म का ये तरीके से वो किया है, हम लोग भी कुछ ऐसा में कर सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग आइडियाज लेते हैं जब एकदम ब्लॉक हो जाता है दिमाग। एंड मेजरली तो हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं, हम दोनों लाइक डिस्कस करते हैं, लोग ऐसे मतलब प्लान करते हैं, एक सेम ओवरव्यू दे देते हैं कि ये होने वाली ये कहानी, एक हम सोचते हैं, एक अपने भाई को बोलते हैं कि तुम सोचो, फिर हम दोनों एक दूसरे को बताते हैं, फिर एक दूसरे को मिक्स मिक्स कर देते हैं, एंड फिर जो जो सेगमेंट अच्छा नहीं लगता उसको कट करके निकाल देते हैं। एंड फिर हम लोग एक फाइनल स्क्रिप्ट फाइनल किए कि चलो ये रहेगा पूरा कहानी। अब उसके बाद हम लोग कुछ कुछ लाइक सस्पेंस के लिए या थोड़ा लोगों को मजा आए उसके लिए क्या करते हैं, क्या कि कुछ कुछ सीन्स को घुमा देते हैं कि ये चलो ये तो ये फ्लो है उसका, अब वो इसको चेंज कर देते हैं कि फर्स्ट का सीन लास्ट में डाल दो, लास्ट का सीन फर्स्ट में डाल दो, ताकि लोग थोड़ा लाइक उनको मजा आते रहे, कहीं पे भी वो ऐसा नहीं लगे कि अरे यार ये तो मतलब प्रिडिक्टेबल ना बन जाए स्टोरी, यार ये तो ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। तो चेंज कर देते हैं हम लोग लास्ट मोमेंट में कि कुछ भी हो जाता है। अब का फ्यूचर का प्लान क्या है? यही कंटिन्यू करना है या आपने और भी कुछ यूट्यूब रिलेटेड सोचा है? अभी लाइक देखा जाए तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री फायर का आगे फ्यूचर नहीं है, तो हमको ऐसा नहीं लगता, फ्री फायर में बहुत स्कोप है अभी भी आगे। एंड बात रही कि अभी ये करना है, तो हाँ अभी तो यही करना है, एंड हम खुश है, मजा आ रहा है खुद को करने में कि अरे मतलब लाइक ऐसा सोचा जाए कि मेरे पास एक पावर्स है कि हम अपने ऑडियंस को अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं, वो मतलब वो एक्साइटेड रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, और हम चाहे तो उसको बदल सकते हैं कभी भी। तो एक अपने हाथ में वो पावर्स रहता है एंड ऑडियंस को भी मजा आता है, तो करने में तो काफी मजा आ रहा है अभी। तो करना तो अभी आगे यही है। बाकी और भी चीज लाइक फेस कैम करने का प्लान है कि लाइक चैलेंजेस वीडियोस करना है, फूड ब्लॉगर नहीं बनना है। तो हेलो चैलेंज दोस्तों, आज चैलेंजेस हम करना है। खाने वाले हैं हाँ हाँ भैया, ये मूली क्या के डाल रहे हो चाट। भैया? अच्छा अच्छा, प्याज है भैया, फिर डाल दो डाल दो। हाँ तो फिर और उसके बाद कोलैब्स का भी प्लान है, लाइक बहुत टाइम से एक मेरा मतलब दोस्त है ऋषि, वो भी स्टोरीज बनाता है, 4 मिलियन उसका मिस्टर सब्सक्राइबर ऋषि। है। ऋषि गेमिंग, मिस्टर ऋषि या ऋषि गेमिंग? नहीं ऋषि गेमिंग, अच्छा वो भी ऋषि स्टोरीज गेमिंग, बनाता है, उसका अच्छा। 4 मिलियन के सब्सक्राइबर है। कितने एंड उसके कितने? 4 मिलियन अरे एम। बाप रे। हाँ तो लगभग हम लोग सेम टाइम पे शुरू किए थे। सही है सही है। तो कोलैब वगैरह बहुत कमेंट आता है, तो हम लोग आगे बहुत सारे क्रिएटर के साथ कोलैब करने का सोच रहे हैं, मिलके वीडियोस बना सकते हैं। बाकी तो अभी कुछ खास किए नहीं है, हम लोग वेट कर रहे थे 2 मिलियन हो जाए, अच्छे से हो गया अभी। अब आगे हम लोग बहुत कुछ सोचे जिसको धीरे धीरे मतलब एग्जीक्यूट करना है। एंड बहुत सारी चीजें हम बताते नहीं है पहले, क्योंकि होता क्या है ना कि हम कुछ बोल दिए एंड वो हम कर नहीं पाए, तो एक तरीके से ना ऑडियंस की नजर में वो गलत इम्पैक्ट डालता है कि भाई ये बोला लेकिन कर नहीं रहा है। समझा, इसलिए हम बस गॉट इट। बहुत सारी चीजें बोलते ही नहीं है, कर लेंगे तब बताते हैं। ऋतिक भाई, मुझे ये जानना है कि आप कभी ऐसे होता क्या है ना, मैं बताता हूँ। और अभी क्या होता है कि माइनक्राफ्ट के अभी हमने जितने भी क्रिएटर्स को हमने होस्ट किया था, दांते हम्म, हिंदुस्तानी ले लो, मिस्टर गेमर जय ले लो, ठीक है। एंड उनसे जब मैंने पूछा कि उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, होता क्या है ना ब्रो कि उन्होंने क्या कहा कि वो लाइक कंटेंट क्रिएट करना रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी वो जिस लेवल पे बैठे हैं ना, 1 मिलियन 2 मिलियन जिस लेवल पे बैठे हैं, उस लेवल से पीछे हटना इज़ इम्पॉसिबल अभी तो, क्योंकि ऑडियंस एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है ना कि उनको अगर वो गेम अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, वो फिर भी उनको वो खेलना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज़ उसी के बेसिस पे आएंगे। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी सोचा हो कि कंटेंट थोड़ा शिफ्ट करके देख लेते हैं, या आप तो कभी क्योंकि होता है बोर हो जाते हैं एक ही कंटेंट बना बना के? कह सकते हैं मतलब कभी ना कभी तो ऐसे मन में आता है कि यार कब तक स्टोरीज बनाएंगे, कितनी देर। बट अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया तो इसी पे चल रही है, फिल्म हो गई, शॉर्ट फिल्म हो गई, यूट्यूब उस पर भी बहुत लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, सभी लोग तो यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आए, चाहे शॉर्ट्स ही हो, लोग को एंटरटेनमेंट ही करना है। एंड अल्टीमेटली ये जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग खुद भी देखते हैं अपने वीडियोस को, बड़ा मजा आता है यार, इस दिन हम लोग ये की, इस वीडियो में ये किए, उस वीडियो में वो किए। एंड हाँ कभी कभी लगता है कि यार कुछ और भी तो करते हैं, पर वही है कि अब हम लोग सोचे कि कुछ और करते हैं एंड साथ साथ करेंगे, ये नहीं कि इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है।
ये तो वो है जहां से हम लोगों ने शुरू किया, हम्म, तो ये तो करना ही है। बाकी बोर होने की बात आई तो यार नहीं, बोर तो नहीं हुए। हाँ, कभी कभी होता है कि चलो ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, बट बोर तो नहीं हुए कहीं से कहीं तो। कंटेंट शिफ्ट करने का सोचा है कभी? आई नो आपने कभी सोचा नहीं होगा क्योंकि आप जिस फील्ड में हो मैं रिलेट कर सकता हूँ, एंटरटेनमेंट फील्ड में हो अब देखा जाए तो, पर फिर भी हम्म। थोड़ा कभी। शिफ्ट करने का तो लाइक थॉट आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। कभी ऐसा होता है कि व्यूज बिल्कुल एकदम नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग को वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत कम वीडियोस बना पाते हैं महीने में। तो रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो बहुत कम होता है रेवेन्यू हमारा। अगर स्पॉन्सर्स वगैरह हुआ तो ठीक है, बट ऐसे अगर देखा जाए तो महीने में 4-5 वीडियोस आते हैं, वो भी लाइक जैसे व्यूज है। तो अगर पहले कभी कभी होता था क्या कि एकदम व्यूज गिर जाते थे, तो हम्म, लगता था यार व्यूज तो इसमें भी नहीं आ रहा है, कुछ और ही बना लेते हैं। बट कहते हैं ना कि लाइक जैसे आपका पहले एक बार बात हुआ था ना कि भगवान को मानते हो या हाँ ऐसा, तो हाँ, वही वो पता है वो बहुत बार मेरे साथ हुआ। जब भी एक रास्ता बंद हुआ है दूसरा रास्ता खुल ही गया है। अपने एंड आप। कभी भी ऐसा अपने आप पता नहीं कैसे, कभी भी मतलब हम मतलब कह सकते हैं ना, अगर मतलब खत्म हो चुके मतलब टूट चुके हैं कि अरे यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करें, तो पता नहीं एकाएक कहीं से तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो पता नहीं यार हो जाता है तो बस चल रहा है। मतलब मैं भी इस चीज़ से मैं क्यों पूछता हूँ, मैं हर क्रिएटर तो ये पूछता हूँ क्योंकि मैं खुद रिलेट करता हूँ। होता क्या था कि मैं भी जब गेमिंग में था, मैं बीजीएम में, मतलब मैंने काफ़ी गेम्स खेले, मतलब अपना हम्म, बेस्ट दिया, लेकिन हम्म, उसमें ग्रोथ मिल नहीं पा रही थी जो लेवल का रिस्पांस मेरे तो इस अभी मिल रहा है ना ये पॉडकास्ट के थ्रू। अलग अलग क्रिएटर्स से साथ बात करता हूँ, ऑथर्स, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स हम्म, स्पोर्ट्स का भी आई थिंक जल्द से जल्द शुरू भी हो रहा है एक नया थीम। पर जब से मैंने शुरू करा है एक अलग तरीके का रिस्पांस मिलता है, चैनल ग्रो कर रहा है, बहुत हर चीज़ अच्छी चल रही है, बट वही चीज़ गेमिंग में नहीं हो पा रही थी लाख कोशिश करने के बाद भी। मे बी ये लाइक होता क्या है ना कि ऑडियंस को समझना भी कभी कभी होता है क्या कि समझ नहीं पाते हैं। हम्म, मेरे साथ भी ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बना रहे हैं, ऑडियंस को कुछ देखना है, एंड हम्म, उसके चक्कर में वीडियोस खराब हो जाता है। हाँ, एक दो वीडियो अभी भी चैनल पे ऐसा है कि वो मतलब मेरे हिसाब से वो बेस्ट है मेरा वीडियो, हम्म, बट उसमें व्यूज नहीं है। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो मैच नहीं कर पा रहा ऑडियंस के पीओवी से। हम्म। एंड एक मिनट इसको फिर से लेते हैं, हम भूल गए क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन तो था नहीं वैसे, क्वेश्चन तो था नहीं मेरा, बस मैं भी अपनी चीज़ शेयर ही कर रहा था कि अच्छा। जो अपना वो रहता है, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन अलग होता है वैसे देखा जाए तो, और हम अलग कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके वजह से इश्यूज बहुत आते हैं। क्योंकि मैंने हर तरीके के गेम्स खेले, मैंने वॉकिंग डेड खेला है, क्रैक डाउनलोड करके जब एंड्रॉयड था मेरे पास, उसके बाद मैंने लाइफ इज स्ट्रेंज खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, फ्री फायर खेला, बीजीएमआई। पर होता क्या था, अब अगर मैं कास्टिंग कर रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ आएंगे 200 300 है, 400 500 ऐसे व्यूज़ आएंगे। पर अगर मैं खुद का कर रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ ही नहीं आते, उस पे तो देखने ही नहीं होता। थोड़ा लाइक कह सकते हैं कि गेमिंग ऑडियंस जो है अभी लाइक कैसे तो वो नई ऑडियंस है, हम्म, जो अभी अभी लाइक 2 साल या 3 साल पहले ही ज्वाइन किया यूट्यूब को। एंड हम फील किए इतने टाइम में कि बहुत नैरो ऑडियंस है उनका माइंडसेट, कि अगर वो एक चीज देख लिया ना तो उनको वही देखना है। हाँ, और वो ठीक है। दूसरे से भी वही चीज़ एक्सपेक्ट भी करती है हाँ कि भाई तू तो वही कर। हाँ वही मतलब उनको सिर्फ एक ही चीज देखना है। लाइक अभी बीच में व्लॉग का ट्रेंड था, तो हम्म, किसी भी क्रिएटर को बोलो तो वो व्लॉग ही के बारे में सोच रहा था कि यार व्लॉग ही बनाती हूँ, सबको तो वही देखना है। और एंड और बहुत सारे और लोग ना, स्टार्ट कर दिए। और व्लॉगिंग में भी ये लोग बोलेंगे कि भैया हम तो सौरभ जोशी जैसे व्लॉग देखने, हालांकि व्लॉगिंग में भी अलग अलग तरीके के व्लॉग्स होते हैं। हाँ हाँ, काफी होता है। कुछ तो फोटो मतलब ब्लॉगिंग, मैं जिसको लाइफस्टाइल फॉलो ब्लॉगिंग, करता बहुत हूँ कुछ ना, होता है। मैं जिसको फॉलो करता हूँ, पाकिस्तानी व्लॉगर है इरफान जुनेजो। वो बंदा मतलब ड्रोन से, मतलब उसके व्लॉग व्लॉग रहते ही नहीं है, उसकी तो लिटरली शॉर्ट फिल्म रहती है। व्लॉग में अभी देखा जाए तो हम लक्ष्य चौधरी को फॉलो कर रहे हैं। अरे बाप रे। लक्ष्य चौधरी बहुत पसंद आ रहा है हमको तो, अच्छे रहते हैं उसके व्लॉग्स भी। बहुत बढ़िया लगता मेरे तो ये जानना है ना, अभी मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं सवाल कि गेमर बनना अभी पॉसिबल है नहीं है, गेमिंग क्रिएटर बनना पॉसिबल है क्या? आपको क्या लगता है ब्रो, कितना प्रतिशत पॉसिबल है, कितना प्रतिशत नहीं है? क्योंकि मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, अब गेमर बनना इज़ नॉट पॉसिबल भाई।
नहीं ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, इसलिए भी पॉसिबल है कि लाइक अगर देखा जाए क्रिएटर एक अलग सेगमेंट है, गेमर एक अलग सेगमेंट है। लाइक ये गेमर वो जो ई स्पोर्ट कैटेगरी में जाना चाहता है, एंड एक कंटेंट क्रिएटर जो वीडियोस वगैरह बनाना चाहता है, अपना गेम प्ले दिखाना चाहता है। तो अभी के टाइम में शॉर्ट्स एक ऐसा वरदान है यूट्यूब का कि जिसके थ्रू लोग इजीली ग्रो कर रहे हैं। अभी भी हम अभी भी देखते हैं कि 1 मिलियन 1.5 मिलियन लोगों का ऐसे ही हो जा रहा है शॉर्ट्स के थ्रू। वो शॉर्ट्स में अपना जो क्लचेस वगैरह डालते हैं। बाकी ई स्पोर्ट की बात रही, तो जैसे अभी पता है कि पिछले 1-1.5 साल से फ्री फायर का ई स्पोर्ट तो बंद ही है, ठीक है, कोई नहीं खेल रहा है, ना किसी को खेलने का सही प्लेटफॉर्म मिल पाया। तो अभी सभी वो ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, जहां से सब लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो काफी टाइम से गेम खेल रहा है बट वो पहले कुछ नहीं कर पाया, तो अभी सबसे बेस्ट मौका है कि अभी सभी जीरो पे है ग्राउंड लेवल पे। अगर यहां से शुरू करेंगे तो जो बेस्ट होगा उसको मौका मिलेगा। तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि टाइम खत्म हो गया, टाइम कभी नहीं बीतता। ब्रो मुझे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है अभी कि जो शॉर्ट फिल्म वाला कंटेंट जो आप बना रहे हो, क्या ये एक नया ट्रेंड बन सकता है यूट्यूब में? ट्रेंड लाइक फ्री फायर कि ऐसे जनरल? नहीं, जनरल मतलब किसी भी गेम में। देखो अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट में भी ऐसे शॉर्ट फिल्म जैसे कंटेंट रहता है, वो 100 डेज सर्वाइवल, फिर हाँ हाँ GTA में भी रहता है, फिर BGMI में तो रहता ही रहता है। जैसे BGMI में एक क्रिएटर है अमन गेमर, तो वो वैसे कंटेंट बनाता है शॉर्ट फिल्म वाले, जैसे आप बनाते हो फ्री फायर में। और अब फ्री फायर में तो आप बना ही रहे हो। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, गेमिंग में जो शॉर्ट फिल्म का ये जो कल्चर है, ये जो ट्रेंड है, क्या लगता है आपको ये फ्यूचर में चलेगा और ऑडियंस को पसंद आएगा? और क्या पता हमें ऐसे चलेगा। आगे थिएटर देखने मिल सकते हैं। अभी तो लाइक ऐसा है ना कि आगे क्रिएटर देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा ये मुश्किल है। कारण क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग जब शुरू किए तो कोई नहीं कर रहा था, तो हमारे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, ऑडियंस के पास भी एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे वीडियो देखने का। तो वो लोग धीरे धीरे वो लोग भी ग्रो किए, हम लोग भी सीखे, एंड कर रहे हैं अभी तो सेट हो चुके हैं कि चलो हाँ ऐसे बनाना है, ऐसे प्रोसेस है पूरा। पर जो नए क्रिएटर अभी आना चाहते हैं उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि एक लेवल मीट करना पड़ेगा उनको कि सही बात है। क्योंकि उनके पास रिसोर्स की कमी है, पहली बात तो आइडियाज की कमी है, एंड बनाने का प्रोसेस भी उनको अच्छे से नहीं पता है। तो अगर उनको लेवल मीट करना, लाइक उनको मेन स्ट्रीम में आना है, तो उनको लेवल मीट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है एंड बहुत कम लोग कर पाएंगे। एंड फ्यूचर है, क्योंकि ये है ना क्या कि हर वीडियो एक से अलग है। अब आज जो वीडियो देखे वो जरूरी नहीं कि पिछली वीडियो भी सेम वैसी होगी, अगला स्टोरी अलग होता है। तो एग्जैक्टली। लोगों को चेंजेस मतलब वैरायटी मिलते रहती है, तो वो लोग देखेंगे ही। अल्टीमेटली लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो तो देखेंगे ही। एंड अभी एक और चीज हो रहा है कि फिल्म्स वगैरह तो है ही, बट आजकल लोगों के पास इजीली फोन अवेलेबल हो गया ये लॉकडाउन के बाद से, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, सभी के पास फोन है। एंड जियो तो वरदान है ही, सभी के पास इंटरनेट हो ही गया, तो लोग देखेंगे। लोग मतलब लाइक एक और चीज है क्या कि अभी लोगों को ना देखने का जो टाइम स्पेंड करते थे एक वीडियो पे, वो कम होता जा रहा है शॉर्ट्स के कारण, शॉर्ट्स रील वगैरह के कारण। तो ये चीज वीडियोस में तो चलेगा ही चलेगा, बट शॉर्ट्स वगैरह में बहुत बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। सही बात है, सही बात है। तो रितेश भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए इस पॉडकास्ट के इस फ्री फायर थीम्ड एपिसोड के लिए। पहला फ्री फायर एपिसोड है, मैं तो बहुत एक्साइटेड था। एक नया गेम, एक नई थीम, सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी जानकर। वैसे देखा जाए तो ये पार्ट 1 है, क्योंकि आपके 10 मिलियन बहुत ही जल्द हो जाएंगे। जैसे 2 मिलियन अभी हुए हैं ना, 10 मिलियन भी बहुत जल्द हो जाएंगे आपके। तो जैसे उम्मीद 10 है हो मिलियन जाएगा। हो जाएंगे, आपको हम वापस बुलाएंगे 10 मिलियन की मुबारकला देने के लिए, और आपके 10 मिलियन 0 to 10 मिलियन की जर्नी जानने के लिए। जरूर जरूर, उम्मीद है हो जाएगा। हो जाएंगे, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच इस एपिसोड में आने के लिए, थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। काफी अच्छा लगा हमको। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये थे ऋतिक वर्मा AKA मिस्टर नेफ गेमर, फ्री फायर के शॉर्ट फिल्म क्रिएटर, जिन्होंने अपने क्रिएटिव, यूनिक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कमाए। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाइए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में हमें आपको कौन से नेक्स्ट गेमर तो हमारे पॉडकास्ट में देखना है, प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। टीम टूना कुलकर्णी एंड टीम PWK विल बी बैक
with such amazing podcast. Till then, love you guys, stay safe. Happy Dashera.